बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप भी जा रहे हैं, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, देश में रहें परदेश में रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने सम्मान में रखें, अल्लाह ताला सबकी कमाइयों में बरकत डाले। आज रमज़ान का पहला अशरा खैरियत से गुजर गया। बस 20 रोज़े के 19 रोज़े रह गए खैर से। एक तरह से देखें तो पता भी नहीं चला, मौसम इतना अच्छा था कि रमज़ान के रोज़ों का पता ही नहीं चला कि किस तरह से गुजर गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आज फिर मैं 2-3 दिन के बाद ऊपर आई हूँ। बेटी आती है ऊपर आके पानी दे जाती है सारे पौधों को, सबको, लेकिन वो जो मैंने बाल्टियों में रखी हुई थी खाद, उसको हिलाना था ज़रा, हिला के तो उधर उसको ऊपर नीचे करना था। कुछ और सामान था वो भी उसके अंदर डालना था, वो डालने के लिए आई थी। वो डाला है, साथ अपने पौधों के साथ मिली हूँ। ये अभी देखा तो इसकी एक टहनी न्याज़बों की टूट गई हुई थी, तो वो टहनी उतार के यहाँ लगाई थी। आगे एक बार मैंने लगाई थी तो चल गई थी। अब देखें अब क्या होता है, अल्लाह पाक खैर करे। आजकल फिर सर में बहुत ज़्यादा शिद्दत की दर्द रहने लग रही है। कुछ भी करने को दिल नहीं करता, दिल करता है बस आंखें बंद करके लेटे रहें। पता नहीं क्यों इस तरह हो रहा है। मेडिसिन भी ले रही हूँ, दांत में भी तकलीफ़ हो रही है बहुत ज़्यादा, पता नहीं ये क्यों हो रही है। अच्छा भला था, एकदम से 3 दिन पहले शुरू हुई है दर्द। ना इस साइड से कोई चीज़ खाई जाती है, ना कुछ। दर्द की दवाई भी ले रही हूँ, उसके बावजूद नहीं सही हो रहा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कासिम साहब की तबीयत सही हो गई है, उसके बाद भी दर्द वो सही हो गई है। ऐसा नहीं है, मुझे बस थोड़ा बहुत है, लगता फूला हुआ बस। और अगर आप दिखाने के लिए गए तो रोज़ा छोड़ना पड़ेगा। इस वजह से अभी ना कासिम जा रहे हैं दिखाने के लिए, तो ना मैं जा रही हूँ दिखाने के लिए। अब देखिए आगे जो अल्लाह पाक को मंजूर वही होगा। अब आगे साथ भी बारिशें भी बता रहे हैं कि जुमे वाले दिन से बारिशें शुरू हो जाएंगी, जुमेरात या जुमे से। अल्लाह पाक रहमत की बारिश करे, अपनी खैर करे। और मैंने भी अब सोचा है, कासिम साहब मुझे कह रहे हैं कि कर लो, जिस तरह लगाने हैं पौधे लगा लो, लेकिन मैंने ये सोचा है कि अब मैं जितने भी अपने पौधे लगाऊंगी ना, मैं छोटी छोटी चीज़ों में लगाऊंगी। जिस तरह ये लगाए, लेकिन मैं अलग तरीके से लगाऊंगी, उसको अलग लुक दे के लगाऊंगी ताकि गंदे भी ना लगे। नीचे भी अपने सारी जगहों पे रखूँगी, लगाऊंगी पौधे। मैंने पौधे लगाने हैं जी पुदीने के, सदाबहार के, न्याज़बो के, ये जो टमाटर वगैरह की इन चीज़ों के पौधे हैं वो मैं इनके अंदर भी लगे रहने दूँगी। देखूँगी अगर वो भी लग सके उनके अंदर वो भी लगाऊँगी। नहीं तो बाकी जो सी चीज़ें हैं ना, मैं जितने भी है जो से इस तरह के पौधे हैं, जो कुछ भी है ना, इंशाल्लाह ताला मैं नए नए तरीके से लगा के आपको दिखाऊंगी कि अगर जगह नहीं भी है ना, आप अपनी बैल्कनी में भी लटका के भी लगा सकते हैं, वैसे भी बना के रख सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी ऊपर आई थी 15-20 मिनट में ऊपर आए हुए, ये सारा पानी था यहाँ पे। सारा बेटी ने यहाँ से पानी निकाला जो उसकी रूटीन होती है। तो रोज़ा रखा होता है बच्चों ने, नीचे के काम काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ऊपर ज़्यादा आया भी नहीं जाता। जिस वक्त ऊपर आती हैं देखती हैं पौधों को पानी लगा जाती हैं, और या कोई और काम हो कर जाती हैं। पानी का यहाँ बड़ा मसला हुआ है, उनको कहाँ भी था तो उन्होंने हल नहीं किया। वहाँ पे ना पहले नहीं थी, अब वहाँ पे ना लाइन नज़र आना शुरू हो गई है। जहाँ पानी रुकता है ना, उसके साथ ना इस तरह दीवार के साथ ना ऐसे लंबी सी ना लाइन इस तरह लग गई है पत्थर के अंदर। वहाँ से पानी नीचे में हालत सिमना शुरू हो जाएगा अब ज़्यादा। चले, हमने तो उनको बता दिया था। कासिम साहब ने मुझे कहा, कहते मैंने एक बार नहीं, मैंने काफ़ी बार उनसे कहा है। तो अब मैंने उनको बार बार नहीं कहना अच्छा नहीं लगता, उनका घर है, उनको ज़्यादा पता है हमसे।
मैं कहा ये ना हो कल को वो कह रहे लापरे कि आपने एहतियात नहीं की, हम तो 2-2 3-3 बार भी ऊपर आते हैं, बच्चियाँ आती हैं 2-3 बार भी ऊपर चक्कर लगाती हैं ना, 2-3 बार पानी खड़ा होता है निकाल के जाती है। हमसे भी हो जाता है, नीचे वालों से भी हो जाता है, दोनों से होता है कि किसी वक्त पानी थोड़ा सा ज़्यादा ओवर हो जाता है। लेकिन ये तो अक्सर अक्सर इंसान लोगों के साथ हो जाता है कि टैंकी जो सी जब भर दिया तो पानी गिर जाता है। हमने वैसे एहतियात हम नीचे वाली भी बहुत ज़्यादा करती है, वो भी अपने बच्चों को आवाज़ देती रहती है 10 मिनट से ज़्यादा मोटर ना चलाना। 2 बार मोटर चलाते हैं, हम सुबह के टाइम 10 मिनट चलाते हैं और शाम के टाइम 10 मिनट चलाते हैं। कभी हमारे से ऊपर पानी गिर जाता है, कभी उनसे ऊपर गिर जाता है। उस दिन मैंने देखा, मैं कहा पानी गिर रहा है, मैंने इसको कहा मैं कहा जाके नीचे आंटी को आवाज़ दो। तो इसने मुझे ऊपर आके बेटी ने कहा, कहती अम्मी वो हमारी मोटर चली हुई। तो मैं फिर बोली हूँ बच्चों को कि निकालना होता है पानी। इतनी परेशानी यहाँ पे, इतनी चिकना वो चिपचिपाहट सी बनी हुई है ना कि उस दिन मैं ये चौकी पे बैठी हुई थी, मैं अकेली ऊपर आई हूँ, पानी था, मैंने झाड़ू पकड़ा, मैं चौकी पे बैठी हुई पानी निकाली ना, चौकी स्लिप हो रही थी उसके ऊपर से इतना ज़्यादा। वहाँ पे अभी हमने स्केल के साथ और छुरियों के साथ अभी सारा खुर्च के साफ़ किया है। झाड़ू लगाते हैं तो साफ़ हो जाता है, पुशअप हो जाता है। जब पानी ज़रा सा भी खड़ा होता है तो वहाँ पे चिपचिपाहट सी हो जाती है, अजीब सी, इतनी गंदी सी। कह रहे कि आदमी तो नवासियों को तो हम ऊपर लेकर ही नहीं आती है, ना ऊपर लाएंगे तो ना बच्चियाँ जो उसकी हैं वो पानी में गिरेगी। इतने खूबसूरत मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। मैंने काफ़ी कोशिश की है, मैंने देखा है कि मैं दिखाऊं आपको कि सब्ज़ाज़ार में जो मेरा घर था वहाँ पे किस्सा, वहाँ पे था माशाल्लाह 7.5 बर्थडे का वो घर था। तो ऊपर वाले पोर्शन में हमारी रिहाइश थी, तो ऊपर का आधा आधा तकरीबन उन्होंने कमरे बनाए हुए थे, 3 ऊपर कमरे थे, 3 कमरे थे ऊपर, साथ किचन था और बाकी आगे से सारा सेम खुला था। आप यकीन करो सारे सेम में मेरे पौधे लगे थे। नीचे ऊपर भी मैंने मुर्गियाँ रखी हुई थी और ऊपर मुर्गियाँ जब मैंने नए पौधे लगाने होते थे ना, टमाटर के, हरी मिर्चों के या किसी और चीज़ के या करेले के या लौकी के, किसी चीज़ के थे, तो मैं ऊपर उनके ऊपर बड़ी बाल्टियाँ मेरी होती थी, उनके ऊपर बीज लगा के ना, छोटी छोटी स्टिकें लगा के ना उसकी साइडों पर मैंने उसके अंदर प्लास्टिक के मैंने सी के रखे हुए थे, मोटे प्लास्टिक ला के ना बाजार से, उसके गुलाई में ना उसी तरीके से सी के रखे हुए थे, उसके ऊपर दे देती होती थी। बुढ़िया कुर्ती भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। हमारे साथ रहाइश थी, उनको भी, अंकल को और वो आंटी जो सी थी ना, वो दोनों भी बहुत शौक से पौधे रखते थे। तो मैंने जब पनीरी लगानी ना, मैंने उनको भी पनीरी देनी, हमने भी लगानी, उन्होंने भी लगानी, बहुत बहुत मज़ा आता था। कोशिश करती हूँ लेकिन इस वक्त अब जो है ना, मेरी सेहत इतनी इजाज़त नहीं मुझे देती कि मैं बहुत ज़्यादा ऊपर आके बैठूँ। किसी को मैं बोलती तो मेरी आवाज़ भी जो सी है ना, वो इस तरह जिस तरह काँप रही है, ऐसे एक तरीके से लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा। आज तो मेरा पूरा मुंह भी पका हुआ है, सारे का सारे। इंशाल्लाह ताला देखते हैं, कासिम साहब को कहते हैं जाके दवाई ला के दें डॉक्टर से। यहाँ से तो दवाई खा के देख ली है, 3 दिन हो गया खा रहे हैं। मेरे को भी प्रॉब्लम देती है फिर, तो इतना तो ज़्यादा दिल घबरा रहा था, दिल को कुछ हो रहा था। वो देखे सामने है, वहाँ पे देखे सदाबहार का वो पौधा लगा हुआ है, इतना खूबसूरत वो लग रहा है, दीवार में लगा हुआ। वो हमारे सामने इधर घर है, उधर भी पौधे। यहाँ पे काफ़ी लोगों ने अपने घरों में ना छत पे चाहे 1-1, 2-2, 4-4 गमले रखे हुए ना, सबने लगा के रखे हुए हैं। तो मेरा तो बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पौधे लगाऊँ, लेकिन देखिए अब जो अल्लाह ताला को मंजूर वही होगा। ये नहीं सर्वाइव कर पा रहे। एक पौधा तो बिल्कुल गिर गया, ख़त्म हो गया। टमाटर का पौधा था, ये बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो भी फ़िलहाल तो खड़े में, अल्लाह पाक अगर दे दे तो उसकी रहमत है, उसका बड़ा करम है। इसका तो ये पत्ता सही नज़र आ रहा है मुझे, इसका ये पत्ता सही नज़र आ रहा है। आगे जो अल्लाह ताला को मंजूर, ये माशाल्लाह मेरे तीनों पौधे सही हैं और एक ये चौथा, ये चारों पौधे मेरे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। इसके ऊपर तो फूल भी आ रहे हैं, इसके ऊपर भी फूल आ रहे हैं माशाल्लाह से। अब देखिए हाइब्रिड बीज होते हैं ना, तो उनके फूल जल्दी आना शुरू हो जाते हैं छोटे पौधे पे। तो अगर ये फल आना शुरू हो जाएगा खैर से इसका, तो इंशाल्लाह ताला फिर ये स्टिकें लेकर आई हुई हूँ, इसीलिए लेकर आई थी कि
इनके साथ स्टिकर लगाएंगे। चलो जी चलते हैं अब नीचे जाके देखते हैं नीचे क्या काम करना है। बेटियों ने सफाई वगैरह तो कर ली है नीचे से, उसके बाद में ऊपर आएंगे। बस सुबह ऊपर गए हैं, उसके बाद इफ्तारी हुई है। इफ्तारी के बाद बहन का फ़ोन आया, बड़ी टेंशन पा गई बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप मेरी बहन के लिए ज़रूर दुआ करनी है, अल्लाह पाक उसको जल्दी से जल्दी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। बस उसी टेंशन में थे। उसके हाथों पे एलर्जी हुई थी, तो उसके बाद ना जब उसके हाथों पे कट लगते थे ना तो वो हाथ ऐसे हो जाते थे उसके ना, हाथ सीधे नहीं होते थे। वो होते होते ना उसके पूरे जिस्म पे दर्द हो गई है, सर से लेके पाँव तक। फैसलाबाद में वो रहती है, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स को दिखाया। लाहौर में भी एक बार आके उसने डॉक्टर को दिखाया था, आराम नहीं आ रहा था। उन्होंने वहाँ पे काफ़ी हकीमों को भी दिखाया, उन्होंने दम करवाने वालों को भी दिखाया, दवाइयाँ भी खिलाई हैं, उसको आराम नहीं आ रहा था। किसी ने उनको बताया पता नहीं किस साइड से कोई वहाँ जाके नहाते हैं तो सही हो जाते हैं। वहाँ वो गए हैं तो उन्होंने बताया कि ये चंबल है। उसके ना सर से लेके ना, सर पे भी उसके सारे हो गई, सर से लेके ना तो पाँव तक पूरे जिस्म पे हो गई है। इतनी उसको ज़्यादा उसकी तकलीफ थी, कहने की हद नहीं। जिस तरीके से लोगों ने दवाई का जैसे जैसे कहा वैसे वैसे उसने दवाई खाई है। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि ये चंबल है और इसका इलाज हम करेंगे। उन्होंने कोई तवीज़ भी दी है, कोई उन्होंने दवाई भी दी है, इस तरह कर करके उन्हें चीज़ दी है। पहले उसके हाथ बिल्कुल कहती ऐसे हो गए थे, बिल्कुल बंद। तो अब अल्लाह ताला का बड़ा करम हुआ है। अल्लाह ताला के कहते हैं ना, अल्लाह ताला की कलाम में बड़ी शिफा होती है। हाथ उसके पूरे खुल गए। उन्होंने मक्खन तवीज़ दिया, उन्होंने कहा कि मक्खन के अंदर ये रखना है अपनी तवीज़, तो वो मक्खन आपके पूरे जिस्म पे लगाना है, सर से लेके तो पाँव तक। तो वो उसकी बेटियां उसको लगा रही हैं। पहले कह रही थी कि इतनी की तबीयत खराब थी कि बेटियां खाना भी बेटियां खिलाती हैं। तो अब बहुत ज़्यादा उसको शुक्र अल्लाह पाक का फ़र्क पा गया कि खाना वो खुद खाने लग पड़ी है। तो कहती है बाजी बैठती हूँ ना तो ये टांगों पे और ये पीछे ही पे जो लाइनें हैं ना तो वहाँ कट लग जाती हैं, तो उसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। आपने ज़रूर मेरी बहन के लिए दुआ करनी है, अल्लाह पाक उसको जल्दी से जल्दी शिफा दे, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह पाक जिसको भी परेशानी है, जिसको भी कोई बीमारी है, अल्लाह पाक सबको अब सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। मुझे तकरीबन 3 से 4 घंटे हो गए, पता चला कि इतनी तो ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब थी। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। लेकिन उसने मुझे कहा है कि अब काफ़ी ज़्यादा मुझे फ़र्क पड़ गया। 16वें रोज़े पता नहीं जुम्मे को पता नहीं कि हफ्ते को या इतवार को, 3 दिन में से किसी एक दिन से दोबारा जाना है। आप सब मेरी बहन के लिए ज़रूर दुआ कर दें, अल्लाह पाक उसको जल्दी से जल्दी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और मेरा बस आज का ब्लॉग यहाँ तक ही था। मेरा मुँह सारा पक्का हुआ, मुझसे भी ज़्यादा बोलना नहीं जाता। तो इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे आपसे कल एक अच्छे से प्यारे से ब्लॉग में। दुआ में याद रखा करें, प्यार सा कमेंट कर दिया करें, मेरी बहन के लिए ज़रूर दुआ कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।